में किसान आंदोलन 2.0 अपने चरम पे है। यहाँ पे 4 न्यूज अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहला, मोदी जी की वजह से 8 नेवी ऑफिसर को दुबई से छुड़ाया गया, दुबई में ही हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। नंबर 3, इंडिया में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नंबर 4, यह उचित है कि अनुचित है? आइए इसी विषय पे बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं, उचित लगता है आपको? ये गलत है भाई साहब। गलत कैसे? बिल्कुल गलत है। ऐसे अगर पूरे भारत का किसान प्रोटेस्ट करता तो सही था। क्या इन्हीं 2 राज्यों में किसान है, इसलिए गलत है। पहले भी 2 राज्यों के किसान आए थे, इसलिए गलत था। तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये किसानों का मतलब ये नहीं कि हम कहते हैं अगर कोई परेशानी किसान को है या एक आम आदमी को है, सरकार से मांग करो। तरीका होता है उसका, तरीका ये नहीं होता दंगे कराना। अच्छा, एक कुछ बोलेंगे सर? एक भाई कोई बोलना चाहेगा? भाई मेरा कोई भी बोलो भाई। देखिए, जो मैंने आपको अभी किताब वो छोटी डायरी दिखाई ना, क्या अब सोनिया गांधी से क्वेश्चन करेंगे? हाँ, सोनिया गांधी से क्वेश्चन करेंगे? राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से ये पूछेंगे इसे ये किताबें क्यों आपने उसको एमरजेंसी में क्यों खत्म कर दी? 2-4 वैचारिक सवाल है जो अभी करना चाहता हूँ। अभी आपको लगता है? हाँ? अभी आपको ये वो छोड़िए, वो आपका बात बिल्कुल जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दो। मेरा सवाल सुनिए। अभी 4 तरीके का न्यूज फ्लैश हुआ है। पहला, 8 नवी ऑफिसर को मोदी जी ने छुड़वाया अपने कूटनीति की वजह से। दूसरा, यूएई में राम जी का मंदिर उद्घाटन किया अयोध्या के बाद। तीसरा, कि अभी इंडिया में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कितना उचित है और अनुचित है। अगर अनुचित है तो कैसे है और उचित है तो कैसे है, बस इसका जवाब दीजिए आप। देखो, जो उसे यूएई में छुड़ाया किसके फेवर में? वो हिंदुस्तानी थे या कि बाहर के थे? हिंदुस्तानी थे। वो ये दोस्ती से दोस्ती बढ़ गई या दुश्मनी बढ़ गई? दोस्ती बढ़ गई। शाबाश। ये गलत है या ठीक है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। सही है जी। शाबाश। आपको मतलब ये सही लगता है? और क्या? ठीक है। अभी ये बताइए, कितना गर्व महसूस हो रहा है यूएई में मंदिर उद्घाटन किए हैं मोदी जी? भाई साहब, मैं आपको सारी चीज़ों का एक ही क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ। सारे चारों क्वेश्चनों का मोदी है तो मुमकिन है भाई साहब। सबसे पहली बात, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी 2014 में एंट्री ना करे राजनीति यहाँ पे, 2014 में प्रधानमंत्री 24 में 2014 में एंट्री नहीं करते तो यहाँ आज क्या होता? वो चांद वाला झंडा यहाँ दिखाई देता। ये सच्चाई थी, जिसका झंडे में चांद है ना, वो चांद वाला झंडा यहाँ भी दिखाई देता। आपके हिसाब से क्यों दिखाई देता? जब यह सेकुलर कर दिया या पहला अधिकार विशेष धर्म का कर दिया, वक्फ बोर्ड यहाँ तैयार कर दिया, तो भैया यहाँ झंडा भी उन्हीं का ही होता। ये तो सही मौके पे सही समय पे मोदी जी आ गए तो इसलिए ये देश बच गया, अन्यथा ये देश वहीं जाता जाके टोपी। और चलिए 1 मिनट भैया, थोड़ा सा 1 मिनट एक मिनट। 2014 में अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो क्या क्या हो जाता? जवाब दे दीजिए। यहाँ वो होता है या एक ये जो जिसको भारत और हिंदुस्तान करे एक इस्लामिक देश होता। अच्छा। क्यों होता? क्योंकि जिस तरीके से उनका सम्मान ये घर में बैठा के करते थे कांग्रेस वाले, तो इस तरीके से भाई ये इस्लामिक होता। जैसे कि यहाँ वक्फ बोर्ड बना दिया गया या सेकुलर शब्द से जोड़ दिया गया, पहला अधिकार मुस्लिम का दे दिया है। तो यानी कि 125 करोड़ हिंदू और उसके बाद 30-35 करोड़ मुस्लिम, उसके बाद में भी पहला अधिकार मुस्लिम का है यह देश के ऊपर। तो ये चलिए समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इनको समझाइए माइक पे। ऐसा है समझिए बात। चलिए कि आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बात तो कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि इस्लामिक देश होता। आप खुद बताओ कि मोदी जी तो 2014 में आए हैं। 1947 से कौन रह रहा है यहाँ पे? मुसलमान और हिंदू कितने सालों से रह रहे हैं? 75 साल से। तो फिर 75 सालों से कैसे साथ रह रहे हैं? इस्लामिक देश तब तो नहीं हुआ, अब क्यों हो जाएगा इस्लामिक देश? ये तो लड़ाई करवा रहे हैं हिंदू मुसलमान में। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, ये जो राम मंदिर बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मोदी ने देश को बचा लिया, तो क्या मंदिर बना के देश बच गया? देश में आज भी चोरी हो रही है, देश में आज भी रेप हो रहा है और देश में आज भी शिक्षा की कमी है। आप शिक्षा, मोदी ने कौन सी शिक्षा दी है? खुद अनपढ़ है और कैसी शिक्षा दे सकता है? अनपढ़ है वो। और क्या है? वोट की डिग्री अमित शाह ने दिखाई, मोदी की डिग्री फेक है। कोर्ट की डिग्री किसने दिखाई? खुद ने। कोर्ट की डिग्री किसने दिखाई? अमित शाह ने।
फेक डिग्री दिखाई है। और मोदी ने खुद ने 2 बार इंटरव्यू में कहा है, आप सर्च करना, खुद ने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बता रहे भाई, अब जवाब भी ले लो, जवाब भी लो। शिक्षा का बात होता है कि कोई एक- कैसे- और ये पढ़ाई की बात नहीं है। और ये बेतुकी बात है। एक बात और सुन लीजिए। बेतुकी मुझे ये नहीं, मैं आपकी बात को नहीं कह रहा हूँ, इनकी बात ये कह रहे हैं कि देश कहाँ जाता। देखिए मेरी बात समझिए, तो देश जाता कहाँ, मुझे बताओ। क्या करना चाहता है? आप मैं जवाब ले लो भाई साहब। एक सेकंड, पहले इनको मैं जवाब दूंगा, उसके बाद इनके बात को मैं आंसर करूंगा, उसके बाद आप मेरी बात को आंसर कर लिए। आपने ये बोला शिक्षा से और पढ़ाई से, सर्टिफिकेट से। हालांकि अगर कोई इंसान अच्छे से काम करता है तो उसका डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देखा तो जाता। अच्छे से काम आप होगा। अच्छे से जानते हो, आपको नहीं लगता कि अच्छे से काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। अच्छे से कैसे हो रहा है काम? आप नौकरी और अच्छे से काम हो रहा है। नौकरी और बेरोजगारी के अभी ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है? थोड़ा सा बोल लो। देखो मैं बताता हूँ, अच्छे से काम हो रहा है इस देश में, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अडानी का हो रहा है, लूज पॉइंट बताओ, अच्छे से हो रहा है, अडानी का हो रहा है। बन गया, लेकिन कहाँ पे लूज? अरे देश बेच दिया साहब, कैसे बेचा? एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, और अब तो सबको सारे पोरबंदर, ये जो अपने पोर्ट होते हैं इंडिया में, शिपिंग पोर्ट सारे बेच दिए हैं। बात बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ मेरा भाई, कैसे बेचा? ले लो ना, ऐसे का भाई अडानी को बेच दिए हैं, अडानी को बिजनेस बेचा, रेलवे प्राइवेट कर दिया सब कुछ। प्राइवेट करना किसी चीज को बेचना होता है? बिल्कुल बेचना होता है। कोई प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट ही होती है ना। आपने ये कहा है कि प्राइवेट करना किसी चीज को बेचना होता है। हाँ, और बहरहाल, वो चीज कांग्रेस ने ही बनाई है। पूछ ले भाई अब। एयरपोर्ट सारे कांग्रेस ने बनाए। सब कुछ बेच दिया। पहले क्वेश्चन से शुरू हो। पहला क्वेश्चन क्या था भाई साहब? सब मालूम है इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन बस यही है। पहला क्वेश्चन देश आगे मैं गया। बता रहा हूँ ना भाई साहब। ठीक है चलो बोलो। पहला क्वेश्चन भाई साहब का ये था कि यहाँ यो नहीं होया, वो नहीं होया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो भाई साहब 2014 के बाद में कितने ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ, कितना आतंकवाद हो रहा, कितने घुसपैठियाँ है, कितने पत्थरबाजी हुई है, कितनी घुसपैठ हुई, कितने दलाल पकड़े गए, कितना क्या हुआ, कितनी चोरियां हुई, कितने बलात्कार हुए, कितनी गुंडागर्दी हुई। ये रुक गया। मैं ये कह रहा ये कितनी हुई, क्योंकि पहले जो आज विरोध कर रहे उन्हीं से उनकी कमाई थी, और आज वह बंद हो गई तो पेट में दर्द नहीं, सिर दर्द हो रहा, परेशानी है और कुछ नहीं। बता दो, जोर से अपनी माँ का दूध पी रखो, ये बता दो कि एक दंगा भी हो रहा है। और हम बताएंगे जब इस दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे ब्लास्ट हो रहे थे, यहाँ आदमी फटती थी, आने में फटती थी। मैं नत्थुपुरा में रह रहा था, मेरे घर वालों ने मेरा स्कूल बंद कर दिया था, मुझे पता, मैं 3 महीने में स्कूल में गया था। और सुनो एक चीज और बताऊंगा, फिर दूसरी बात, वो अडानी और अंबानी की बात। भाई साहब अंबानी जैसे, अडानी जैसे हमें 2 बंदे नहीं चाहिए थे, 2 करोड़ चाहिए इस देश के अंदर, जो कि